आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कलाकार हैं जिनका मर्डर फिल्म के बाद हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जन्म हुआ। वाह! तो ये एक बेहतरीन कलाकार हैं और पिछले 15 साल से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आप सब इन्हें बखूबी जानते हैं। ये ऐसे कलाकार हैं कि ये डायलॉग ना भी बोलें आप इनको बस समझ गए सब। हाँ जी, बहुत ही प्यारे हैं। अंदर की बात है, अंदर हर की जगह बात। प्यार बांटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर इमरान हाशमी। पहले तो कपिल बहुत सारी चीजों के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू इमरान भाई, थैंक आपकी शादी के लिए हो गई है। हो गई इमरान भाई। अभी पता चलेगा आपको एक्सपीरियंस कि शादी कितनी अच्छी चीज है। बुरी बात नहीं कह रहा हूं मैं। पता नहीं मुझे अच्छी चीज है। सार्कास्टिक सा क्यों लग रहा है नहीं इमरान भाई? सार्कास्टिक नहीं है, पक्का? बहुत अच्छी चीज है। मेरा फंडा अलग है। जो मैं कांड स्क्रीन पे करता हूँ उसके मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं घर पे। आप अच्छा काम करते हो यहाँ पे, तो आपके लिए सब सेटिंग सही है। इमरान भाई शो बाद में होता रहेगा, मेरे को बात बतानी। ये जो इतना सारा केस वेस करके भी फिर भी बैलेंस मैं आपको एडवाइस दूंगा बाद में एडवाइस दूंगा। जी सिद्धू बाजी का कुछ आ रहा है जी। हर किरदार से खुद को ऐसा जोड़ देता है, जब मारता है बाजी तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। वाह, थैंक यू। ये मैं नहीं कहता, सुना है जमाने से, ये दिलों के साथ साथ होंठों पे भी असर छोड़ देता है। कटैक। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शो में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक टोन सेट कर दिया शो के लिए। नहीं मैं तो खुद नहीं करना चाहता था इमरान भाई। आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, कितनी सारी फिल्मों में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन अपनी सोसाइटी का ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक चीज कोई आदमी कर दे तो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान भाई ने कितनी अच्छी फिल्में की हैं, हर फिल्म में थोड़ी ना किस किया है। जैसे हाँ, अब आप देख लो इमरान भाई, सिद्धू बाजी ने कितनी सारी सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन फिर भी लोग भूलते नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे। मैं बोल रहा हूँ दुनिया भूलती नहीं है भाई साहब। वो मैं कहने का मतलब लोग वो ही चीज याद रखते हैं जो एक आध बार हुई है। नहीं मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ फिल्म में, लेकिन जी ऑडियंस को बस एक ही चीज सूझती है, तो मैं क्या करूं। वोट मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। बात सही है। पर मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, इमरान भाई इतने शरीफ इंसान हैं, पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे इंसान हैं कि स्क्रीन पे तो चलो निकल आती है कभी कभी, रोज ऐसा कुछ है नहीं। पर इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे शो में। इस सीजन में इमरान भाई पहली बार आए हैं। आजकल हमारे देश में कई तरह की कैंपेन्स चल रही हैं पाजी, जैसे मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया। ऐसे में इमरान भाई अपनी फिल्म लेके आए व्हाई चीट इंडिया। तो पाजी ये किस बारे में है, मतलब कैसे क्या? वेल इस फिल्म में मैं एक अलग तरह की चीटिंग कर रहा हूँ जी। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी वो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। राइट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन 100 साल पुराना है। बहुत सारे ऐसे मिडिल मैन हैं जो इस सिस्टम से पैसे बना रहे हैं। वो मिडिल मैन अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट्स दिलवाते हैं। राइट। पैसे दे के मेरिट्स लेते हैं, ये जाके नौकरियां करते हैं। राइट। और वो आप देख लीजिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इमेजिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या ऑपरेट कर रहा है, उसके पास जो डिग्री है वो फेक है। तो एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। एंड जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इस पे हमने एक फिल्म बनाई है, और एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की फिल्म नहीं बनी है। पर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे कभी पाजी, तो मैं आपसे जरूर वो डिस्कस करूंगा। बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा था, अगर मुझे सही पढ़ाते तो मैं डॉक्टर बनता। अगर तू डॉक्टर बनता तो देश का कल्याण कैसे होता, देश हंसता कैसे? शुक्रिया आपके प्यार के लिए। तो इमरान भाई इस फिल्म में बच्चों से चीटिंग करवा रहे हैं। भाई आप एक्टर हैं, ज्यादातर जो एक्टर्स जो कलाकार होते हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, पढ़ाई में ठीक ठाक ही होता काम। आपने कभी चीटिंग की है बचपन में? चीटिंग की है। वेरी गुड, ईमानदार आदमी। देखा मैंने पहले कहा था। अब तू भी ईमानदारी से बता, तू पढ़ाई करता था या चीटिंग करता था? मैंने पढ़ाई की, ये कह लो कि मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पीछे ये बैठता दिनेश, तो मेरे कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, स्कूल टाइम का। मेरे पीछे बैठा तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कहता मुझे लिखा, मैं कहा लिख आई बैक टू से दैट, कहता आई के स्पेलिंग।
और इसने एक बार तो इसका रोल नंबर किसी और के पीछे आ गया, इसने इतनी शिद्दत से कॉपी की ना, आंसर तो किए नाम भी उसका ही लिख दिया। और फिर जब रिजल्ट आया तो उसको तो मिल गए 70%, इसको 0 मिला, तो लड़ रहा है। तो कहते हैं आपने ये क्या किया? कहती है आपने चीटिंग की है, नाम भी आपने उसका लिख दिया। कहता चलो ठीक है, आंसर के नंबर मत दो, ये जो 3 घंटे मैंने गर्दन ऐसी रखी उसका तो कुछ दो। तो ये भी होते हैं लोग। जो आदमी जिस चीज के लिए फेमस होता है ना बाजी, लोग उसको ऐसी डिमांड करते हैं। जैसे सिद्धू पाजी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बाजी शेर सुना दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ। मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं जोक सुना दो। पाजी आप कहीं जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं, मेरा मतलब सेल्फी वगैरह, सेल्फी। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ। अच्छा जी। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ, कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर प्रोड्यूसर्स मरते हैं। इमरान भाई एक और सवाल पूछना। ऐसे कौन मैं आपको नेगोशिएशन टूल बताता हूँ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। ये माइक बंद कर देना। ऐसे कौन से देवी देवता तो वो मानते हो कि ये चुम्मी लेने के भी पैसे मिलते हैं? वो अभी सेटिंग है, 15 साल से सेटिंग है। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो, 15 साल की सेटिंग है। एक तो टैलेंट इतना, ऊपर से किस्मत इतनी अच्छी। चुम्मी लो पैसे दो, वाह। ओके, ये बात करनी नहीं पाजी हमने, ये तो ओके, नहीं करनी नहीं है। हमारी जो मैडम है, इमरान भाई की वाइफ जो है, वो वाई चीट इंडिया की वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। तो भाई यही कारण तो नहीं इस फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन? वो सॉरी, बात दोबारा वापस आ गई। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना, तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना, तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल, तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना, तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखे इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसा होता है। इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके। तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कुर्ते चेक कर लिया करें। तो चलिए अब यहाँ इनवाइट करते हैं वाई चीट इंडिया के ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट हो चुके गाने के सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट जो हैं। ये वो शख्स हैं जिनके गानों की आजकल पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया में धूम मची हुई है। प्लीज वेलकम द हाई रेटेड गबरू, माय ब्रो गुरु रंधावा। एक बार गुरु रंधावा के लिए जोरदार तालियां। पाजी बंदा छोटा भाई सोने सा खरा। हाँ जी, सोने सा खरा, हीरे सा ब्राइट है। वाह। जहां सूरज वहां तक तेरे हुनर की हाइट है। वाह। दिल में धड़कन की तरह बसे हैं तेरे गाने, आवाज का जादू तू सिंगिंग का डायनामाइट। अजी आपको पता है गुरु बहुत छोटी सी उम्र में, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, यूट्यूब पे देखे जाने वाला सबसे बड़ा सिंगर है अभी। मतलब 25 टॉप जो चार्ट्स हैं उनमें गुरु का गाना भी है। जोरदार तालियां तो बनती हैं। पाजी अभी हाल ही में गुरु ने पिटबुल के साथ एक गाना किया है। अच्छा। खुद गाने लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं। तो गुरु आपको मतलब किसी और की तरक्की देखी नहीं जाती, खुद ही सारे काम कर रहे हैं आप। मतलब कि आपने लोन ज्यादा लिया हुआ है। तो भाई मैं आपसे इंस्पायर हूँ इस चीज के लिए। अच्छा जी। आपने भी सब कुछ खुद ही करा, एवरीथिंग, फिल्में भी कर ली, गाने भी गाए। ये तो आपका मेन जो है उसके हटकर चीजें करी। तो मैंने सोचा भाई कि जो पाजी कर रहे हैं वही करूंगा। करता करता मैंने कहा सब कुछ खुद ही करता हूँ, क्यों किसी को काम देना है। क्या बात है। गुरु के गानों में इतनी एनर्जी होती पाजी, बंदा बैठा बैठा खड़ा हो जाता है। हो जा शुरू गुरु। एक तो बनता है कुछ, हाँ कुछ भी जो आपका दिल करे। सुपर। अच्छा एक मिनट,
अच्छा भाइयों, आपस की बात है, आपने कौन सा टिकट ली है, एंजॉय करो, जितना आ रहा है प्रसाद समझ के रखो। अरे गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तेनू सूट करदा। ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं। इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते, ये सब मुद्दे पे आते हैं। ये इमरान भाई सीधा बोलते हैं, मेरे साथ रात गुजार, सुबह तक करूं प्यार, जो भी है व्हाटएवर। इमरान भाई, आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट करेगा? I mean, ये बहुत सूट करता है। और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात, जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में उनको लड़की एंड में मिलती है, जी, ये करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है। यानी अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं, आज कौन आ रहा, चुम्बन दे रहे चुम्बन। ये पता है यार, मैंने बोला था मैंने बोला था मत बोलना वो। नहीं, वो बात करनी नहीं हमने। थूकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुम्बन मुम्बन की। मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में, तब तो वहाँ पे बंदा डरता था। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं। जी? हाँ। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया, रोते रोते मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को। रोते हुए बताया? मतलब गाँव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस करनी है भाई। इमरान भाई, ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं। मुंबई में तो क्या है ना, आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार, चलो। हमारे उधर है ही नहीं। वैलेंटाइन तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में, उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है। तो हमें यही पता होता था, तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। गुरु, आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल बना दूंगा। सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल बना दूंगा। और यकीन हो भी जाता गुरु को देख के ना, ओवरकोट, ये देखो क्या स्मार्ट आदमी, लगता भी लड़की को ले देगा। ये जब गाना आया ना, तो अपना दिनेश ये भी किसी लड़की को बोल रहा था, बन जा मेरी रानी, तुझे महल बना दूंगा। कहती ठंड से तेरे होठ नीले हो रहे हैं, पहले तू फुल स्लीव स्वेटर ले। तो लोग हटते ही नहीं है। बाजी, आपने वो गुरु का गाना सुना इमरान बाजी, लग दी लाहौर दिया? सुना है मैंने। ये गाना मैं आपको वही बता रहा था ना, यूट्यूब पे टॉप। ये आपकी जो वर्डिंग थी कि लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब नाल हंस दिया। पहले तो वो गाना सुनते, फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, जरूर करेंगे। विशेष वार्ता करेंगे। तो पहले गाना हो जाए। तो इमरान भाई, गाना तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, पर ये हमें चेक करना, जैसे आप गाते ना कि ये कि लग दी लाहौर दी है, जिस हिसाब ना हंस दी, मतलब जैसे हंस रही है लाहौर की लगती है। अपना दिनेश भी बता देता है वैसे कि लगता है शिमले की, हाथ बड़े ठंडे हैं। पाजी, हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं। इमरान भाई, क्या 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 लाइव डेमो? लाइव डेमो ये है क्या बात कर रहा है यार? क्या लाइव डेमो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, खाली अब जज करना है अपने को, कुछ नहीं ऐसा। तो देखना है कि शायर जो लिखता है कि सच्ची में सच्चाई है उसमें। तो लड़कियां जो हैं यहाँ पे जितनी मौजूद हैं, अगर आप हमारे इस टास्क में भाग लेना चाहे तो आप आ सकती हैं। किसी को हंसना है, किसी को स्माइल करना है, किसी ने वॉक करनी है, तो देख के ये भाई साहब बताएंगे। और इमरान सर तो खैर भाई, आप तो हमारे जज हो ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.